जय श्री राम। रामनवमी के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस रामनवमी के अवसर पर आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रामायण के बारे में बहुत आचार्यगण, बहुत गुरुजन बहुत कुछ कह गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रामायण, जैसे मैंने कहा था, रामायण राम का आना, और यहाँ पर रामचरितमानस, राम का आना बहुत ठीक है। राम आए, क्या किए, ये बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर अब जो तुलसीदास जी को भी हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आजकल उनसे भी हमें ये सीख लेना चाहिए। तुलसीदास जी से क्या सीखना चाहिए कि दुनियादारी से जब अगर आपको दुख मिलता है, क्योंकि दुनियादारी में क्या है, उनकी पत्नी से उनको दुख मिला था, और उनकी पत्नी से उनको जब दुख मिला तो उन्होंने क्या चुना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कठिन के कठिन समय में अगर आपकी जो मोटिवेशन ठीक रहेगा ना, तो आप अच्छे राह ढूंढेंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, प्रॉब्लम में आ गया तो शराब में पड़ गया, प्रॉब्लम में आ गया तो ये लत लग गया उसको। तो ये कमजोर लोगों की बात है, ये कमजोर लोगों की चिन्ह है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब उनको उनकी पत्नी ने धुतकार दिया तो उन्होंने एक रास्ता अपना लिया, क्योंकि पत्नी ने उनसे कहा कि जितनी प्यार, जितना प्रेम आप हमारी तरफ दिखा रहे हैं ना, अगर इतना प्रेम आप भगवान के प्रति दिखाते तो शायद आपको भगवान मिल जाता। तो बस ये बात उनके मन में धस गया, और उनके मन में जब ये बस गया तो उन्होंने ये रास्ता चुन लिया। और गोस्वामी तुलसीदास को हम यही बारंबार धन्यवाद प्रणाम करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए रामचरितमानस, रामचरित्र, चरित्र के माने कैरेक्टर, और कैरेक्टर कैसा, मानस, उसका दूसरा भाव भी मान सरोवर। राम का चरित्र मान सरोवर के जैसा है। और दूसरा मानस को हम देखेंगे तो मनुष्य, इंसान। तो चले हम जो आसान है, जो हमारे लिए सीख होगी, उस पर हम ध्यान करें। तो मानस को हम चले मनुष्य के रूप में ले लेवे। तो मनुष्य के रूप में रामचंद्र जी ने कितने दुख उठाए आप तो जानते हैं। अनेक तरह से उन्होंने दुख उठाया। शुरू में जब बच्चे से नौजवान हुए, जब राज्याभिषेक होने वाला था तो उनको जंगल मिल गया, वनवास मिल गया, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत न हारे, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा, और फिर से वो आगे बढ़ते। ये सब एक चिन्ह है, ये सब एक उदाहरण है जो हमें आजकल सीख लेना चाहिए। और राम जैसा बेटा, राम बेटे के रूप में क्या क्या नहीं किया, बाप का आज्ञाकारी पुत्र बना। और आजकल के बेटे क्या करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर बाप को आंख दिखा लेते हैं, ठीक है ना। बाप को आंख दिखाना, बाप से लड़ाई करना, बाप से झगड़ा करना, ठीक है ना। तो ये गलत बात होती है। और अगर आप रामचरितमानस को मानते हैं तो आपको ऐसा पुत्र बनना चाहिए। भाई, सौतेले भाई होने पर राम ने कितना प्यार जताया है भरत से, लक्ष्मण से। और आजकल हम अपने भाइयों में सच्चा प्यार नहीं रख पा रहे हैं। ये कौन से जमाने में हम जी रहे हैं। एक तो रामचरितमानस को मानते हैं और उनकी राह पर हम चलना नहीं चाहते हैं। फिर राम जैसा पति, ठीक है ना, उनका जो चरित्र है पति के जैसा, तो उनका चरित्र जो है पति के रूप में अगर हम वही चरित्र अपने जीवन में उतार सके तो हमारा जीवन भी, हमारा घराना जो है, हमारा घर परिवार भी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चल सकेगा। इसलिए ये रामचरितमानस की बात जब आ जाती है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि राम का चरित्र मानस जैसा उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कहां कहां दुख, पत्नी के लिए दुख सहा, हाँ नहीं, ठीक है, तो दुख जब सहा लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, ठीक है ना। पत्नी को रावण ने उठाकर ले गया था, ठीक है ना, फिर भी उन्होंने उनकी खोज में बहुत तरह से नस के तस उन्होंने लगा दिया था, ठीक है। तो उन्होंने हर कोशिश की कि वो सीता मां को प्राप्त करें। तो जीवन का ये लक्ष्य, रामचरितमानस हमारे जीवन की घराने की बात है। ये हमें घर घर में जीना चाहिए। और रामचरितमानस को ये बात नहीं है कि आप उसको कपड़े में लपेट कर रख लें और कपड़े में लपेट कर रख देने से कहेंगे कि हमारे घर में रामायण है, हमारे घर में रामचरितमानस है। नहीं, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका ढंग, उनका चरित्र, ये सब अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो लोग ये सब कोशिश कर सकेंगे तभी जाकर रामचरितमानस का मान
बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। मैं यही चाहूंगा कि आप रोज जाएं मंदिर, रोज जाएं, रोज बैठे, रोज रामचरितमानस का रामायण पाठ पढ़ें, अनेक रागों में पढ़ें, राग पर राग, राइट हैं। पुराने राग को भी लेते और नए राग को भी लेते, कुछ भी राग डालो, लेकिन आप जब रामचरितमानस को पढ़ते ना तो उनको समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा भी हैं, सौतेले भाइयों में कितना अच्छा सा प्यार था, कभी उन्होंने ये दुर्भाव नहीं बताया है, नहीं बताया है। तो जब उन्होंने दुर्भाव नहीं बताया तो हम अपने भाइयों को कैसे दुर्भाव बता सके। तो आपस में हमें यही प्रेम, यही प्यार, यही एक समाज के जुट को रखकर अगर हम चलें, तभी जाकर रामचरितमानस को हम जिंदा रख सकेंगे। नहीं तो केवल वो एक ग्रंथ है और उनको कपड़े में लपेट कर हमने रखा है, और रखने से हमारे जीवन में कोई काम नहीं आएगा। उनको उपयोग करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, और उसका जो चरित्र है, उसका जो उदाहरण है, उन जितना रामचरितमानस में उदाहरण होती है, उन उदाहरणों को हम अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हर कोशिश से देखिए, आप चले, बड़े हो तो बड़े जैसा रहना। राम बड़ा था, रामचंद्र जी बड़े थे, उन्होंने बड़े होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना धर्म अच्छा से निभाया। लक्ष्मण छोटा था, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। भरत, उन्होंने अपना कर्तव्य, कौन सा भाई जो इंतजार करेगा जैसे कि 14 वर्ष आप जब तक नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पर सिंहासन में बैठूंगा नहीं, आपके पादुका को रखकर मैं पूजा करूंगा। आजकल के जमाने में कौन सा ऐसा भाई मिलेगा कि भाई के सब छोड़ छाड़ कर चले जाने के बाद वो सब जमीन जायदाद जो है छोड़ देगा, इसी तरह से छोड़ देगा क्योंकि हमारा भाई ने छोड़ दिया तो मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है, ये सब सोचने वाली बात है, सीखने वाली बात है। इसी से परिवारों का परंपरा चलता है। इन सब बातों से हमें अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मानव जाति, हम मानव है, मनुष्य से गलती होती है, लेकिन उनको सुधारना हमारे लिए एक धर्म बनता है। जो मानव, जो मनुष्य अपने गलतियों को सुधारता है, उसी को अच्छा इंसान कहा जाता है। तो इंसान के रूप में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। इंसान के रूप में जन्म लेकर इंसान जैसा बनना, इंसान का नाम अच्छा रखना, जैसे कहते हैं ना, राम का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। और राम कौन है? राम आप है, राम मैं हूं, राम सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम बसाया हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि इस रामचंद्र जी को लेकर जो हमारे भीतर में राम बैठे हैं, इस राम को उत्तेजित करें और सारे जग को प्रज्वलित करें, सारे जग को हम चमका दें अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, अपने व्यवहार से। हम यही चाहेंगे कि घर घर में खुशहाली हो, घर घर में प्यार हो, पति पत्नी में प्यार हो, भाई भाई में प्यार हो, भाई बहन में प्यार हो, सास ससुर में प्यार हो, और बहू सास में भी प्यार हो। क्योंकि कभी हमने ये नहीं देखा कि सीता माँ ने कौशल्या को बड़ी बात कही है या कैकेयी से लड़ी झगड़ी है। ये जब रामायण में नहीं दिखाई दिया तो आजकल हम कहां से ये सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो रामायण बड़ी, रामचरितमानस बड़ी सीख है। इन सीख से हमें इन 9 दिनों को मौका मिल रहा है। इन 9 दिनों में हमें कुछ न कुछ सीखकर अपने अच्छे व्यवहारों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी लोगों को ये शुभकामना देते हुए मैं कहूंगा, जय श्री राम। आप लगे रहें, आप हर तरह से इस रामनवमी के उत्सव को बहुत तन मन धन से इसको मनाने की कोशिश करें। ओम शांति शांति शांति।